हम लोग भी माने कि गुंडाराज था। 15 साल से आप क्या कर रहे हैं? आपकी जब सरकार है, केंद्र में आपका सरकार है, राज्य में आप ही का सरकार है, आप तो चाहते तो गुंडाराज खत्म, मगर एक मुद्दा बना लिया है कि बिहार को सिर्फ हर स्टेट में आपको सिर्फ एक बिहार को नीचे गिराना है। जी, क्या माहौल है इधर? यहाँ माहौल दोनों का है। दोनों का है जी। आप किधर हैं? हम कांग्रेस के काहे महागठबंधन को हम दे रहे हैं। ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा सब एक साथ हैं और हम लोग यहाँ अमन चैन से रहते हैं। ये पैगाम हम लोग को सीमांचल से देना है। जी का तो सबसे सुपर है, वो तो जरा काम कर ही रहा है। हाँ। तो कांग्रेस को काहे पसंद करते हैं? अब बाप दादा का था तो दे रहे हैं, अभी तो बीजेपी का या कैंडिडेट भी नहीं दिया ना ढंग का। हेलीकॉप्टर वाला है ना? हेलीकॉप्टर वाला यहाँ का लोकल कैंडिडेट नहीं हुआ ना। बहुत आपका एनडीए तो कुछ काम करता ही नहीं है, ना रोजगार की बात करता है, ना हॉस्पिटल की बात करता है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है। क्या चाहते हैं इस बार? इस बार देखिए सर, हम तो तौसीफ का बहुत साथ दिए हैं, 20 साल से साथ दिए हैं। हमको कांग्रेस में वोट देना है जी। कांग्रेस में? जी, इस बार कांग्रेस में जी। सीमांचल के बहादुरगंज विधानसभा में हम हैं यहाँ, और यहाँ पे जो है मुख्य रूप से लड़ाई कांग्रेस हेलीकॉप्टर और पतंग छाप के बीच है। यानी कि हाथ का पंजा, हेलीकॉप्टर और पतंग छाप के बीच लड़ाई है। जानने की कोशिश करते हैं जनता से कि जनता का रुझान किधर है, बहादुरगंज की जनता क्या चाहती है। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज आलम है। मुमताज आलम। मुमताज आलम। कहाँ मुमताज जी, क्या चाहते हैं इस बार विधानसभा में? क्या होगा? कांग्रेस का तो हम लोग समर्थन में है। कांग्रेस का? जी। क्यों? वो पुराना पार्टी है, वो सदियों से चलाया है, उसका राजगद्दी भी अच्छा चलता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। आगे से भी ठीक ठाक था, अभी भी ठीक ठाक रहना चाहिए। कांग्रेस का शासन आपको ठीक ठाक लगता है। मोदी जी का? मोदी जी का तो सबसे सुपर है, वो तो जरा काम कर ही रहा है। हाँ। तो कांग्रेस को काहे पसंद करते हैं? अब बाप दादा का था तो दे रहे हैं, अभी तो बीजेपी का या कैंडिडेट भी नहीं दिया ना ढंग का। हेलीकॉप्टर वाला है ना? हेलीकॉप्टर वाला यहाँ का लोकल कैंडिडेट नहीं हुआ ना। नहीं है, यहाँ का लोकल कैंडिडेट चाहिए था। लोकल कैंडिडेट? लोकल होता कोई भी उसको तो समर्थन करता ही है ना। ऐसे आप लोग कांग्रेस के साथ हैं? हाँ, तो राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? नेता ठीक है, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी भी ठीक है। अच्छा, आप लोग की तरफ SIR हुआ, SIR में जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हुआ, हाँ। उसमें नाम भी कटा है किसी का? नाम कटा है, जो मृत्यु वाला कटा है, ऐसे नाम नहीं कटा है। ऐसे नाम नहीं, ऐसे सबका नाम, सबका नाम आ गया है। आ गया है। अच्छा, आपके इलाके में पलायन की क्या स्थिति है? कौन सी पलायन? बाहर लोग काम करने जाते हैं कि यही क्षेत्र में रोजगार? नहीं, बाहर आदमी, ढेर आदमी बाहर तो जाता ही है काम करने। बाहर तो काम करने बाहर जाता ही है। हाँ। अच्छा, आइए इधर आइए। बाहर लोग काम करने जाते हैं? हाँ, जाता है ना। यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा? रोजगार कहाँ आया? कोई फैक्ट्री है ना, कोई इंडस्ट्रीज है ना, कुछ विकास तो रोड घाट तो होता ही है, लेकिन बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, आइए देखिए, ये भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं आप? आइए इधर। अरे तो काम है तो काम तो होबे करेगा, लेकिन मतदान भी जरूरी है ना। मतदान जरूरी है ना। तो सर, क्या नाम है? दिनेश यादव। दिनेश यादव जी। बहादुरगंज में यादव है जी? जी। कितना है? बहुत है। बहुत है जी। क्या माहौल है इधर? यहाँ माहौल दोनों का है। दोनों का है जी। आप किधर हैं? हम कांग्रेस के। काहे महागठबंधन को हम दे रहे हैं। महागठबंधन को? जी। राहुल गांधी अच्छे नेता हैं? जी। हैं? जी। मोदी जी अच्छा लगता है कि नहीं? वो भी अच्छे हैं, लेकिन हम महागठबंधन को देंगे। महागठबंधन को दीजिए। जी। मतलब अच्छे लगते हैं लेकिन देंगे नहीं बटवा? नहीं। चलिए देखिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसीलिए देंगे जी बटवा क्या? जी है जी। तो लगता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सरकार आएगी बिहार में तो काम बढ़िया होगा? बढ़िया होगा है जी। रोजगार देगा जी, है ना? क्या करते हैं आप? मैं दूध का कारोबार करता हूँ। दूध का कारोबार जी। चलिए देखिए, आइए। हेलो, इधर आइए भैया जी। क्या नाम है? सहनसा जी। अरे वाह, नाम तो आपका एकदम अमिताभ बच्चन वाला है। बोलिए सर। क्या सहनसा जी किधर रहेंगे इस बार? महागठबंधन जी। क्या कीजिएगा, बस जैसा अभी हालात है तो देखते हुए। देश का जी क्या हालात है? देश का हालत बहुत खराब हो रहा है सर। देश बहुत आपका एनडीए तो कुछ काम करता ही नहीं है, ना रोजगार की बात करता है, ना हॉस्पिटल की बात करता है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है। इस तरह से अगर हिंदू मुस्लिम से अगर देश चलेगा तो होगा, देश कहाँ पहुँच जाएगा। इसीलिए हम लोग इस बार सोचे हैं कि तेजस्वी को सरकार बनाना है। मतलब बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम की बात करती है उससे आप लोगों के बीच नाराजगी उस बात से है। दूसरी बात है कि रोजगार कुछ नहीं दिया है, कुछ वैकेंसी नहीं है।
तो हम लोग पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करके बैठ के हैं, पलायन की क्या स्थिति है आपकी तरफ? वही जाना पड़ता है बाहर, मजबूरी है, मजबूरी है, यहाँ कुछ है ही नहीं है। बाढ़ वाला इलाका इलेक्शन है। में सिर्फ गुंडा राज, अरे भाई जब गुंडा राज वो था, मान रहे हैं, हम लोग भी मान रहे हैं कि गुंडा राज था। 15 साल से आप क्या कर रहे हैं? आपकी जब सरकार है, केंद्र में आपका सरकार है, राज्य में आप ही का सरकार है, आप तो चाहते तो गुंडा राज खत्म, मगर एक मुद्दा बना लिया है कि बिहार को सिर्फ, हर स्टेट में आपको सिर्फ एक बिहार को नीचे गिराना है कि गुंडा राज। इस तरह से प्लान के लिए कोई कंपनी वाला नहीं आता ना। सुनिए 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 सुनिए। हाँ सही बात इधर से कौन आएगा? इसलिए हम लोग इस बार चाहते हैं कि महागठबंधन को ही वोट करना है तो करना है। करना। चलिए देखिए, क्या नाम है? राजकुमार हरिजन। राजकुमार हरिजन, मेरा घर है भौरादर। हाँ, ये इसी विधानसभा में ना है? जी, वार्ड नंबर 13 है मेरा। हाँ, तो क्या क्या चाहते हैं इस बार? इस बार देखिए सर, हम तो तौसीफ का बहुत साथ दिए हैं, 20 साल से साथ दिए हैं। हाँ। हमको कांग्रेस में वोट देना है जी। कांग्रेस में? जी, इस बार कांग्रेस में? जी। क्या है भाई? इसलिए कि यहाँ पे पतंग छाप आया है, हाँ। हिंदू और मुस्लिम को लड़ा के मार देगा यहाँ पे। हाँ। ठीक है, हाँ। इसलिए कांग्रेस हिंदू मुस्लिम नहीं करता है? जी करता है सर। हाँ। करता है। कांग्रेस नहीं करता है? कांग्रेस नहीं करता हाथ है। छाप नहीं करता है? नहीं नहीं, इसीलिए ना हाथ छाप को दे रहे हैं? जी जी हैं? जी। अच्छा, इसलिए- हिंदू मुस्लिम लड़ना मरना नहीं चाहते? नहीं नहीं, हम सब भाई भाई हैं हाँ। और भाई भाई रहेंगे हाँ। जिंदगी भर। जिंदगी भर। देखिए, भाई भाई हैं और भाई भाई रहेंगे जिंदगी भर। देखिए इनकी क्या चाहत है। क्या नाम है बुजुर्ग? सर मेरा नाम तकी अनवर हुआ। क्या चाहते हैं आप? देख, हम लोग बदलाव चाहते हैं सर, क्योंकि इससे 5 साल पहले भी हम लोग बदलाव के नाम पर, जो अभी पतंग छाप के नाम पर टिकट लेकर आए हैं, उम्मीदवारी पेश किए हैं, इनको हम लोगों ने इसी पतंग से हरा कर बदलाव किया था, और इस बार फिर से उनको दोबारा नहीं आने देना है। हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। पतंगबा पर आप लोग बड़ी गुस्सा है, एकदम फाड़ दीजिएगा पतंग देखिए सर, का। पतंग जो है, जो अपने कितना बढ़िया लगता है, ऊपर उड़ता है अकेले तो। नहीं, वो तो सही है, उड़ने के लिए वो सही है, लेकिन हमें ज़मीन पर कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रही है वो पतंग। वो आसमान में अकेले उड़ रही है, लेकिन ज़मीन पे कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रही है। मुसलमानों के हित की बात करती है, मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होती है। देखिए सर, ये मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान के पक्ष में बात करती ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देकर हिंदुओं को एकजुट करके वो अपनी सियासी चेहरा को चमकाने में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए आप लोग पतंग के साथ? जी बिल्कुल, हम लोग पूरे सीमांचल से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा सब एक साथ हैं, और हम लोग यहाँ अमन चैन से रहते हैं। ये पैगाम हम लोग को सीमांचल से देना है और महागठबंधन की सरकार बनाना है। राहुल गांधी कैसे निकल? राहुल गांधी बहुत ही अब तक के सबसे बड़े चेहरा अभी उभरे हैं कि इतने हार उनको मिलने के बावजूद भी बहुत इससे मतलब वो काम कर रहे हैं कि मैदान में टिके हुए हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, बोलिए। अरे बोलिए ना, क्या नाम है? अरे बोलिए ना। देखिए सर मार रहे हैं। लड़की है क्या आप? क्या नाम है? अरे बोलिए ना, बोलिए ना। देखिए बोलिए ना, बोलिए। नम्मा बताइए ना। मेरा नाम तौसीफ आलम है। तौसीफ आलम। तौसीफ जी, किसको वोट दीजिएगा इस बार? अब जिधर 4 दिन जाएगा उधर तो हम जाएंगे। ऐसे नहीं बोलिए, हम एकदम साफ साफ बोलिए। पढ़ा लिखा लोग नहीं है बाबू, हम सब मांग टांगे खाते हैं, जितना बड़ा लोग। वोट किसको दीजिएगा? क्या मन है आपका? मन में क्या है? अब हम कैसे कहें, जिधर 4 राहुल गांधी अच्छे नेता हैं? राहुल गांधी हाँ, अच्छा नेता है कि नहीं? ये तो विकलांग वाला लोगों को हमको 400 टका मिलता वृद्धा, हाँ। अभी मिलता है 1100। फिर बोलता कि 1500 करेंगे। क्या करेंगे, नहीं करेंगे। कोई ठिकाना नहीं। चलिए देखिए, बहादुरगंज में जनता की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे थे बहादुरगंज से। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पे पतंग जो है इस बार उड़ने वाला नहीं है और हेलीकॉप्टर का भी हालत ख़राब है।